नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 29 मई सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। मामला विक्रम विश्वविद्यालय में हुए पीएचडी कांड का। प्रभारी मंत्री ने किया श्री महाकाल लोक का निरीक्षण। 2 दिन रेकी कर बिना के युवक ने पकड़ी अपनी चोरी गई बाइक। चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेसियों का विरोध, धरने पर बैठे। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी को श्री महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने से रोका। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। विक्रम विश्वविद्यालय में हुए बहुचर्चित पीएचडी कांड में अब लोकायुक्त विभाग धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। कुलसचिव और अन्य के बयान के बाद सोमवार को सहायक कुलसचिव और गोपनीय विभाग के सिस्टम इंजीनियर ने भी बयान दर्ज करवाए। फिलहाल सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत जल्दी लोकायुक्त की जांच में यह खुलासा भी हो सकता है कि पीएचडी कांड में फंदा किसके गले में कसने वाला है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी की आंसर शीट में गड़बड़ी कर 12 लोगों को फायदा पहुंचाने के मामले में जुलाई 2022 में लोकायुक्त में कांग्रेस नेता बबलू खींची द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। लोकायुक्त विभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। 23 मई को विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक और सहायक कुलसचिव रमेश सोलंकी के बयान दर्ज किए गए थे। इसी क्रम में सोमवार को विक्रम विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग के सिस्टम इंजीनियर डॉक्टर विष्णु सक्सेना और सहायक कुलसचिव वीरेंद्र उचावरे के भी बयान दर्ज किए गए। इस पूरे मामले में विक्रम विश्वविद्यालय के सिस्टम इंजीनियर डॉक्टर सक्सेना से लोकायुक्त टीआई दीपक शेजवार ने लगभग 3 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए लोकायुक्त को कॉल डिटेल सहित दस्तावेजों की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहायक कुलसचिव के आदेश पर ही वे पीएचडी की आंसर शीट गोपनीय विभाग से लेकर गणपत अहिरवार, YS ठाकुर और DK वर्मा के घर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ राजेश चौहान और आशीष सूर्यवंशी भी थे। यह दोनों ही विक्रम विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता और इन्होंने इसी सत्र में पीएचडी की एग्जाम भी दी है। सक्सेना ने बताया कि उन्होंने कुछ कॉल डिटेल भी लोकायुक्त को सौंपी है। फिलहाल इस बहुचर्चित पीएचडी कांड में बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि लोकायुक्त पूरे मामले का अवलोकन कर जल्द ही किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेगा। तो हमने अपना बयान दे दिया लोकायुक्त को और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, जो हमने पहले भी बयान दिए थे, अभी भी लोकायुक्त में बयान दे दिए हमने और वो गोपनीय है। लगभग 3 घंटे आपसे पूछताछ चली। हाँ। तो क्या कुछ नहीं, वही जो हम पहले बयान दिए उसी पे बयान पे हम तो दृढ़ हैं। जो जैसे जैसे घटनाक्रम हुआ उसी घटनाक्रम को हमने वहाँ बताया था, वहाँ बयान दिए थे, वही घटनाक्रम हमने यहाँ बयान बताया कि बिला वजह एक सीधे साधे आदमी को फंसाया जा रहा है और कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए ये रचना की जा रही है। क्या आपकी भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सामने आई है? आपको इल्जाम भी लगे, आपको निलंबित भी किया गया, क्या हाँ, नहीं, आपके सामने आई है? मुझे जो ये लग रहा है कि मुझे फंसाया गया है और जो प्रभावशाली लोग हैं उनके द्वारा ये उनको बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। कौन है प्रभावशाली? अब ये सब ये नहीं कह सकता मैं। ये तो जो घटना उत्तर पुस्तिकाएं जो है कि गोपनीय विभाग से बाहर निकली हैं, तो आपके द्वारा निकाली गई, ये सामने आ रहा है। नहीं, वो सब मैंने बयान दे दिए कि जमा होने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं किसके आदेश से बाहर निकली, कुछ बता सकते हैं आपको? विश्वविद्यालय में तो सारा काम कुलसचिव के आदेश से होता है। तो आपको भी ये कुलसचिव का आदेश आया था? सहायक कुलसचिव। कौन था आपके साथ? कहाँ उत्तर पुस्तिकाएं वहाँ लेकर गए थे आप? नहीं, सहायक कुलसचिव का आदेश था तो वो हम लेकर के गए थे गणपत अहिरवार जी के घर, YS ठाकुर के घर, PK वर्मा घर। कौन था आपके साथ में? आपको कुछ तो लोगों के 2 अतिथि व्याख्याता भी थे SOT के। कौन थे आपके साथ? नाम बता पाएंगे? राजेश चौहान, आशीष सूर्यवंशी। इस पूरे मामले में जो है कि लगभग 12 अंक सीट में जो है घेर का मामला सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये सब जो पूरा मामला जो है ये वाकई में हुआ है या फिर किस तरीके से कौन लोग हैं इसके पीछे? नहीं, वो मैंने बयान दे दिए हैं। अब यदि जांच को मैंने तो सारे कॉल डिटेल दिए हैं, सारे आप कॉल डिटेल निकलवा सब आ जाएगा सामने। तो ये किसी के आदेश के बिना जो है कि निकल नहीं सकते? किसका आदेश आपको प्राप्त हुआ था इसको निकालने के लिए? सहायक कुलसचिव। सहायक कुलसचिव, क्या नाम है हम बताएं? उचावरे जी। रविवार को चली आंधी ने श्री महाकाल महालोक की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां टूट कर गिर गई। एक मूर्ति का सिर धड़ से अलग हो गया तो 2 मूर्तियों के हाथ टूट गए। 3 मूर्तियां ऐसी भी है जो सिर के बल गिरी और खंडित हो गई।
सोमवार को जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने श्री महाकाल लोक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 1-2 सप्ताह के अंदर सभी मूर्तियां फिर से लग जाएंगी। दरअसल दोपहर में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा श्री महाकाल महालोक पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने सभी मूर्तियों को चेक करवाने के निर्देश भी दिए ताकि भविष्य में आंधी तूफान आने पर मूर्तियां नहीं गिरे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि महाकाल लोक का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों को बुलवाया है। 1-2 सप्ताह में फिर से वैसी ही मूर्तियां लगा दी जाएंगी। इधर महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर प्राकृतिक आपदा पर भी वह राजनीति कर रही है तो इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। निरीक्षण के दौरान विधायक पारस जैन, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एडीएम अनुकूल जैन, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, एसपी सचिन शर्मा उपस्थित थे। कल आंधी और तूफान बहुत तेज गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये वापस मूर्तियाँ लग जाएगी। ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जिनका टेंडर था, जो कंपनी काम कर रही थी, वो वापस स्थापित मूर्तियों को करेगी और सारी मूर्तियों को एक बार हम चेक करवा रहे हैं कि कहीं किसी इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आगे भविष्य में नहीं हो। अब ये विषय थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है। आप अपने स्तर पर भी आप देखें, हम भी देखेंगे इसको कि ये कब का विषय है, क्या है क्या नहीं, पूरे डिटेल में हम जाएंगे। भाई ये अचानक नहीं, इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। अगर अचानक इस प्रकार की बड़े बड़े पेड़, जो बहुत पुराने पेड़, 50-50 साल के पेड़ हिल गए और नुकसान हो गया, तो अगर इसमें कहीं तकनीकी, अगर कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आई होगी तो उसको ठीक करेंगे। अभी साहब को उन सारे ठेकेदारों को बुलवाया है, अब उनके साथ में बैठ कर के बात करेंगे। पहले सारे लोगों को, उनको ठेकेदारों को, कंपनी के लोगों को जिनने काम किया है उनको बुलवाया है, उनके साथ में बैठ कर के चर्चा करेंगे और आगे क्या उस मामले में अगर बात होगी तो करेंगे। कांग्रेस खुद अखंड डूबी हुई है, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उसके बाद वो कोई बात करे। इतना बड़ा परिसर और इतना बड़ा काम हुआ है, वो इस पर भी अगर राजनीति कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा पर भी अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घटिया विचार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में ही इनका लगवा देंगे। कौन सी लगेगी? यही सारी लगेगी, हाँ ये लगेगी मूर्तियाँ। और अब सारी मूर्तियाँ जितनी लगी है उनको सबको हम दिखवाएंगे, ये सब होगा और आगे इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी। इधर एक और प्रभारी मंत्री महाकाल लोक का निरीक्षण कर रहे थे तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आशीष पाठक मुर्दाबाद, 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 स्मार्ट सिटी के इंजीनियर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल महाकाल लोक में मूर्तियों की टूट फूट के बाद कांग्रेस आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। इसी के चलते शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित अन्य नेताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया। कांग्रेसी नेताओं ने स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है। इधर विरोध के इस दंगल में तराना विधायक महेश परमार भी कूद पड़े। उन्होंने देवास रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचार जनक पार्टी। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भाजपा शासन का धन कमाने का बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहरहाल उनके साथ कई ऐसे चेहरे भी मंच साझा कर रहे थे जिनका जमीनी स्तर पर विरोध से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल तस्वीरें खिंचवाने पहुंचे थे। कई भाजपा नेताओं से उन लोगों के व्यावसायिक और घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। बहरहाल चुनावी मौसम आते ही कांग्रेस इस मौके को भुनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह कितनी सफल हो पाती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने विधानसभा में पटल पे रखा, माननीय लोकायुक्त में शिकायत की, राष्ट्रपति जी को की, प्रधानमंत्री जी को की, तो यही तो हम बात बताना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आप किसी काम की वाही लूटते हैं, उसका लोकार्पण करते हैं, आप कहते हैं कि हमने किया, तो फिर ये किसने किया? ये क्या कांग्रेस ने जाके हवा कर धक्का मार के गिरा दिया क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तात्कालिक कलेक्टर श्री आशीष सिंह हो
यूडीए का कमिश्नर हो, स्मार्ट सिटी के सीईओ हो, नगर निगम का कमिश्नर हो और इनके अन्य इंजीनियर, इन सब के साथ मिलकर इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है। इसकी भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। भगवान महाकाल ने इनका भांडा फोड़ा है। मेरा सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है कि इस भ्रष्टाचारों को आप सब मिलकर उजागर करें। कांग्रेस की रणनीति, हमारा आज कांग्रेस के साथी अभी स्मार्ट सिटी का घेराव करके आए। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने एक समिति का गठन किया। पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी, उज्जैन जिले के चारों विधायक के मिश्रा, शोभा ओझा जी, इनके एक कमेटी बनाई है और हमारे सभी साथी मिलकर इसकी जाँच करेंगे और बिंदुवार ये पूरी समस्या कमलनाथ जी के सामने रखें। कल ही तत्काल हमारे शहर के अध्यक्ष जी और सभी लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, जिला अध्यक्ष और सब लोग तत्काल कल पहुंचे। हमारे सभी साथी मिलकर इस बात को उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये विधानसभा का पटल, ये माननीय लोकायुक्त की मेरी शिकायत, ये सब चीज़ें ये हमने 6 माह पहले, अगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा लेते तो मुख्यमंत्री जी की जो पूरे देश और पूरे विश्व में जो आज छवि खराब हुई है, जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, कम से कम ये नहीं होता। हम भगवान महाकाल के क्षेत्र में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान महाकाल इन पापियों को माफ नहीं करेंगे। एक चालान ने युवक को उसकी चोरी गई बाइक तक पहुंचा दिया। यह सुनकर शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन यह 16 आने सच है। यह वाकया आपके अपने शहर उज्जैन में घटित हुआ है, जहां वाहन मालिक ने खुद ही 2 दिन तक अपनी बाइक की रेकी की और फिर बाइक के साथ आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल सागर जिले के बिना तहसील अंतर्गत ग्राम मुड़िया देहरा निवासी विकास पिता वीर सिंह कुमरी 3 अप्रैल को महाकाल दर्शन करने उज्जैन आया था। 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात वह महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सतयुग होटल के पास बाइक खड़ी कर सो गया। विकास ने सुबह उठकर देखा तो बाइक नहीं थी और उसकी जेब में रखा सैमसंग का मोबाइल और लगभग 4000 रुपए भी चोरी हो गए थे। घटना की शिकायत विकास ने महाकाल थाने में की थी। 26 मई को विकास के मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें उसकी चोरी हुई बाइक का 300 का चालान 3 मई को जारी होना बताया। विकास ने ट्रैफिक थाने में संपर्क किया। मेला कार्यालय स्थित ट्रैफिक थाने के ITMS कंट्रोल रूम पर आरक्षक अमित कुमार ने विकास की बाइक को ट्रेस किया तो जानकारी लगी कि एक युवक रोज विकास की बाइक से पवासा थाना क्षेत्र में आ जा रहा है। विकास अपने दोस्त संजू के साथ 2 दिन पहले उज्जैन आया और चोर की तलाश में जुट गया। सोमवार सुबह विकास को पवासा थाने के पास एक युवक उसकी बाइक के साथ दिखा, जिसे उसने पकड़ा और महाकाल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद महाकाल पुलिस सभी को थाने ले आई, जहां विकास की शिकायत पर चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। इधर चोरी की बाइक सहित पकड़ाई युवक का नाम दिनेश पिता शिवाजी निवासी ग्राम मजानिया जिला शाजापुर है। दिनेश पाटपाला में रहता है और योगेश उदयवाल नामक व्यक्ति की JCB चलाता है। दिनेश की पत्नी पूजा ने बताया कि उसके पति को योगेश उदयवाल ने लगभग 1 महीने पहले यह बाइक चलाने के लिए दी है। पूजा के अनुसार योगेश उदयवाल ने यह बाइक किसी से गिरवे रखी है। फिलहाल दिनेश को हिरासत में लेकर उससे योगेश उदयवाल के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बहरहाल विशेष बात यह है कि चालान कटने से बाइक मिल गई। बाइक मालिक विकास कुर्मी ने बताया कि ट्रैफिक थाने के आरक्षक अमित कुमार का इसमें विशेष सहयोग रहा। तो अभी सर हमारा फ्राइडे को मैसेज आया, इसी फ्राइडे को, कि आपका चालान हो गया है 300 रुपये का। तो सर जैसे मैसेज आया तो हम तो आए, उज्जैन ट्रैफिक पुलिस का नाम था उसमें, तो हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन गए। फिर तो वहाँ पे उनने कैमरे में चेक किया तो गाड़ी डेली चल रही थी यहाँ पे, उनने बताया। तो उनने बताया कि गाड़ी यहाँ से चल रही है, मतलब डेली का था उनका आना जाना। सुबह निकलते थे, शाम को डेली निकलते थे वहाँ से। तो मैं और मेरा दोस्त वहीं पे आज गए थे। उसका 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो हमारे हाथ लग गया। अच्छा, जैसे ही हमने देखा हम लोगों ने उसको, अकेला था तो दबोच लिया, उसको पकड़ के थाने ले गए। फिर वहाँ से फिर आपको यहाँ महाकाल थाने आए, यहाँ कार्रवाई करवा दी? हाँ, फिर पवासिया थाने बताया उनको, पवासिया थाने वालों ने महाकाल थाने वालों को बताया, तो ये लोग आए। कौन है आरोपी जो आप चोर जो था उसकी जानकारी लगी है आपको? कौन है, क्या नाम है, उसका कुछ जानकारी है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। यहाँ थाने में क्या कार्रवाई हो रही है अभी? थाने में अभी तक तो कोई रिपोर्ट भी नहीं थी, एक आवेदन था जी, तो अब वो रिपोर्ट तैयार अब कर रहे हैं। कुछ उन्होंने गाड़ी चोरी नहीं की थी, पता नहीं गिर में रखी थी, इसलिए उनको पकड़ के ले आए हैं। हमें नहीं पता, हमने चोरी नहीं की। किसने दी थी उनको गाड़ी गिरवी रख के? गिर में सेठ ने रखी थी गाड़ी। क्या नाम है सेठ का उनको? योगेश उदयवाल। अच्छा, तो क्या करते हैं ये, क्या कैसे? ये JCB चलाते हैं। अच्छा, योगेश उदयवाल जी JCB चलाते हैं। हाँ। तो ये कहाँ रहते हो आप? हम पाटपाला रहते हैं। कब दी इसको गाड़ी जो है चलाने के लिए और फिर कैसे?
हो गया एक महीना हो गया होगा। 1 महीने से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। आगामी सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन को देखते हुए केडी गेट से इमली तिराहा तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, लेकिन इस काम की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस ने विरोध में मैदान संभाल लिया है। कांग्रेसियों ने बारिश के बाद चौड़ीकरण करने की मांग करते हुए सोमवार को केडी गेट चौराहे पर धरना दे दिया। धरना दे रहे कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना था कि पहले प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और बारिश के बाद चौड़ीकरण किया जाए, जिससे लोगों को भटकना ना पड़े। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। धरने की सूचना पर जिवाजीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, माया राजेश त्रिवेदी, विवेक यादव आदि मौजूद थे। चौड़ीकरण का कोई विरोध नहीं है, सभी स्वागत कर रहे हैं कि चौड़ीकरण हो, लेकिन यहाँ से वहाँ तक परिवार जो है वो सब मध्यम वर्गीय लोग हैं और निर्माण करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब सरकार मुआवजा नहीं दे रही है, उससे यहाँ की आर्थिक स्थिति और बिगड़ना है। और ये एक निचली बस्ती है जहाँ बारिश में पानी भर जाता, और आपने समय ऐसा चुना है कि बारिश का समय बिल्कुल सर पे है। उस वक्त यहाँ के लोगों को रहने, यहाँ की आवागमन में भी बहुत बड़ी समस्या आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुआवजा, उसके बिना यहाँ पे लोगों का सर्वाइवल मुश्किल। कुल कितने परिवार जो प्रभावित हो रहे हैं और कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? लगभग 500 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, और सभी लोग गरीब मतलब मध्यम वर्गीय लोग हैं, और मात्र 8 लोगों को जिनके पूर्ण मकान जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मुआवजा मिल रहा है। तो ये अन्याय है। और दूसरा, पहले भी जब पीछे के रोड का चौड़ीकरण हुआ था तब सबको मुआवजा मिला, तो ऐसा अन्याय इधर के लोगों के साथ क्यों हो रहा? ये शासन को सोचना चाहिए। और उसके बाद भी अगर प्रशासन यहाँ पर काम शुरू करता तो रहवासियों को क्या विरोध रहेगा? विरोध तो कर ही रहे हैं, धरना प्रदर्शन हुआ है आज, फिर आगे देखते हैं, भूख हड़ताल होगी। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि मेरा पूरा मकान 8 फीट बच गया और हमें मुआवजा चाहिए। और ये हम महापौर जी से मिले थे, महापौर जी ने कहा था कि हम बारिश बाद तोड़ेंगे, फिर भी तोड़ने का कह रहा है। और हमें मुआवजा चाहिए, हमारे घर रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं है हमारे। कितने लोग हैं जिनके मकान इसमें? कम से कम 450-500 घर के लगभग है, और जिसमें 8 घर तो पूरे के पूरे जा रहा है। और कितने लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है? कम से कम इसमें 300 घर को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और हमारी यही मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए, और या तो हमारे को रिपेयरिंग का पैसा दिया जाए, और उसके बाद बारिश बाद तोड़ दिया जाए। जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से आपने कोई बात करी इस बारे में? बिल्कुल, सबसे आयुक्त महोदय से करी, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, महापौर जी से बात करी। महापौर जी ने परसों आश्वासन दिया, महापौर जी ने आश्वासन दिया, और उसके बाद में भी हमें मना कर दिया कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कितना मकान जा रहा है? कम से कम 400-450। मेरा मकान जा रहा है 15 फीट, 8 फीट मकान बच गया है मेरा। लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। केडी गेट से इमली तिराहे तक जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, पहले भी हमने बोला, अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे कि क्षेत्र के जितनी भी जनता है उसे उचित मुआवजा दिया जाए। और अभी बारिश में चौड़ीकरण करने की क्या आवश्यकता है? बारिश जब खत्म हो जाए उसके बाद इस चौड़ीकरण को किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को इसका मुआवजा दिया जाए। अन्य जगह भी जहाँ भी मकान तोड़े गए हैं शहर में, उन सभी लोगों को मुआवजा दिया गया था। तो इमली केडी गेट से इमली तिराहे तक के सभी लोगों को पूरा मुआवजा मिले, और ये जो योजना है अभी चलाई जा रही है इसको बारिश के बाद चालू करें। ये हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम ज्ञापन भी देंगे, और अगर ये लोग चालू करते हैं तो हम कंटिन्यू चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। एक और जहां महाकाल महालोक में मूर्तियों के गिरने के बाद आपाधापी मची हुई है, वहीं दूसरी ओर अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहने वाले श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब
महिला संत को जल चढ़ाने से रोकने का मामला सामने आया है। इसके बाद महामंडलेश्वर ने मंदिर की व्यवस्थाओं सहित प्रदेश के मुखिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल भस्म आरती में शामिल होने के लिए निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची थी। अपने जीवन में पहली बार भस्म आरती में पहुंची मंदाकिनी देवी ने नियमानुसार शुल्क चुकाया, लेकिन अंदर पहुंचने पर उन्हें जल चढ़ाने से रोक दिया गया। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि यह मेरा नहीं, समस्त साधु संतों का अपमान है। यदि मंदिर में एक महिला महामंडलेश्वर का अपमान होता है तो सोचने वाली बात है कि आम महिला श्रद्धालुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने मामले में कलेक्टर से मिलने की बात कही है। बहरहाल महिला संत के साथ हुए इस व्यवहार से संत समाज में भी नाराजगी है। इस विषय में मैं कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी बात करना चाहूँगी और उनसे मुलाकात करूँगी कि महिलाओं के साथ में जो हो रहा है, भगवा के साथ में हो रहा है। हम सब कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ होगा भाई? जब भगवा की ही इज्जत नहीं है तो हिंदू राष्ट्र क्या बना पाओगे तुम? ये बताओ ना। पहले तो इज्जत करना सीखिए। एक मात्र शक्ति की इज्जत नहीं कर रहे हो तुम। एक मात्र शक्ति 2 बजे रात से 4 बजे तक तुमने कभी इधर खड़ा करा, कभी इधर खड़ा करा, कभी इधर खड़ा करा। भाई क्या है ये? अरे भाई एक जगह बता दीजिए महाराज जी आप यहाँ बैठ जाइए, इतनी बजे भस्म आरती चालू होगी। तो इतने मूर्ख तो हम भी नहीं हैं, ठीक है। और मैं अखाड़ा परिषद से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सचिव, महामंत्री और हरिगिरी जी महाराज जी और पूरे पंच परमेश्वर से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप कुछ करिए, क्योंकि यहाँ भगवा बेइज्जत हो रहा है। और पैसे वाले बाकायदा मंदिर में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में पोस्ट है, उनके पास साथ में पुलिस प्रशासन चलता है। तो भाई ये तो गलत है। या तो एक चीज़ लागू कर दो, जो भी भगवाधारी आए, वो कोई भी संत हुआ, चाहे छोटा संत हुआ चाहे बड़ा संत हुआ, उसको महाकाल नंदी हॉल में स्थान दिया जाएगा इज्जत के साथ। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम मेलानिया में मंदिर में सफाई करने गई महिला को करंट लग गया। परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दरअसल ग्राम ताजपुर की रहने वाली देवबाई पति राम प्रसाद शर्मा अपने मायके ग्राम मेलानिया गई हुई थी। रविवार को आंधी तूफान के चलते बिजली का तार टूटकर मंदिर परिसर में कहीं गिर गया था। सोमवार सुबह देवबाई मंदिर की सफाई करने पहुंची, इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। परिजन तुरंत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये ताजपुर की एक महिला है देवबाई करके, और शायद करंट लगने से इनकी मृत्यु होना बता रहे परिजन, तो उनके पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, तो पीएम होना है अभी उसका। अभी वो बातें अभी जांच में पता चलेगी, स्टेटमेंट लेंगे तो पता चलेगी। भाई साहब मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, राजेश शर्मा। वो वहाँ पे मंदिर है खेत पे, और कल 12-2 बजे के लगभग तूफान बहुत ज़्यादा आया था, तो सुबह सुबह वहाँ पे मंदिर पे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो रात में कहीं करंट का तार टूट के रेलिंग पे या वहीं लोहे पे गिर गया। तो ये झाड़ू लगाने गए, उन्होंने हाथ लगाया, उसके कारण उनको झटका लगा और आवाज़ आई जोर से, तो भाने जाया, वहाँ से उसने उनको छुड़वाया और लेके उज्जैन आए उनको, तो उनकी डेथ हो।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कल नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।